सीरिया में तख्तापलट से जहां सबकी नजर राजधानी दमिश्क पर टिकी है, वहीं केमिकल हथियारों को लेकर भी दुनिया भर की सांस अटकी हुई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये गलत हाथों में ना पड़ जाए। इस पर अब सीरिया पर कब्जा जमाने वाले विद्रोही गुट HTS चीफ का ही बयान सामने आया है। हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि वह किसी भी हालत में सीरिया के रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। HTS चीफ की टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब सीरियाई राजधानी को कब्जाने के बाद विद्रोही गुट ने एक के बाद एक कड़े फैसले लिए हैं। इनमें मोहम्मद अल बशीर को 3 महीने के लिए सीरिया का नया केयरटेकर प्रधानमंत्री बनाया गया है। जोलानी ने आगे कहा कि HTS रासायनिक हथियारों के उन संभावित साइट्स को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम कर रहा है जहां रासायनिक हथियार हो सकते हैं। साथ ही कहा कि इन हथियारों को अपने संरक्षण में रखेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीरिया में रासायनिक हथियारों को लेकर इतनी चिंता क्यों हो रही है। तो बताते चलें कि रासायनिक हथियारों को बनाए जाने का दौर साल 1980 के दशक से शुरू हुआ था। ये ऐसा समय था जब माना जाता था कि सीरिया के पास अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रासायनिक हथियारों का भंडार है। गौरतलब है कि सीरिया में करीब 1.5 साल तक चले गृह युद्ध के दौरान बशर अल असद पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में अब विद्रोही गुटों के सीरिया का शासन अपने हाथ में लेने से दुनिया भर के देशों की भौहें टेढ़ी हो गई हैं। हालांकि हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी के रासायनिक हथियारों पर दिए भरोसे पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका संभावित रासायनिक हथियार साइटों को सुरक्षित करने के बारे में HTS चीफ के बयान का स्वागत करता है, मगर साथ ही अमेरिका ने चेताया कि बयान के साथ साथ करना भी जरूरी है। इसके अलावा मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि वह संभावित केमिकल वेपन्स डिपो पर करीब से नजर रखेंगे, साथ ही इन्हें सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे। इस दौरान जोलानी ने सीरिया के भविष्य पर कहा कि वे देश में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसका मकसद तकनीक को वरीयता देना रहेगा। माना जा रहा है कि जोलानी ने अपने संदेश में दुनिया को आगाह भी किया है। मालूम हो कि असद सरकार के तख्तापलट के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सीरिया के संभावित रासायनिक हथियार स्थलों पर नजर रख रही हैं। दावा है कि विद्रोही गुटों के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल आसान नहीं होगा। बताया जाता है कि इन हथियारों को ऑपरेट करने के लिए तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि HTS चीफ ने इशारों में टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सीरिया बनाने की बात कर रासायनिक हथियारों पर भी महारत हासिल करने की चेतावनी दे डाली है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में HTS सीरिया को कैसे आगे बढ़ाता है, साथ ही सीरिया के बाकी इलाकों में विद्रोहियों के साथ कैसा रवैया रहता है। साथ ही रासायनिक हथियारों को लेकर मची खींचतान में ये सवाल भी अभी जस का तस बना हुआ है कि इन हथियारों का भविष्य क्या होगा और क्या इन्हें सुरक्षित रखा जा सकेगा।